यह औरत कल्पना में ही जी रही थी। वह सोच रही थी कि वह इस कमांडर को मार सकती है। उस समय कंपनी कमांडर अपने सैनिकों के साथ नष्ट हुई खाई की जांच कर रहा था और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दूर कहीं से एक स्नाइपर राइफल उस पर निशाना साधे हुए है। जैसे ही औरत ने कमांडर को लॉक किया, उसने बिना देर किए ट्रिगर दबा दिया। लेकिन इसी बीच एक चमत्कारी घटना घटी। कमांडर अचानक अपनी जगह से हट गया और स्नाइपर की नजर से बाहर हो गया। असल में खाई के नीचे एक गुप्त सुरंग थी जिसमें कमांडर और उसके कुछ साथी अचानक गिर पड़े और इसी वजह से वह इस जानलेवा हमले से बच गए। गिरने की जोरदार आवाज ने गोली की आवाज को पूरी तरह दबा दिया, इसलिए सैनिकों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि कोई छिपा हुआ स्नाइपर मौजूद है। सभी सैनिक तुरंत इकट्ठा होकर कमांडर को बचाने के लिए वहां पहुंचे और रस्सी नीचे फेंकी। लेकिन कमांडर अब भी हैरान था। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह गिरना महज एक हादसा नहीं था। पास के जंगल में कोई घात लगाकर बैठा है। जब उसके साथियों ने उसकी बात की पुष्टि की तो कमांडर के दिमाग में एक योजना आई। इसी दौरान पहाड़ पर बैठी औरत सैनिकों को कमांडर को निकालते हुए देख रही थी और उसने तुरंत अपनी स्नाइपर राइफल सुरंग के मुहाने पर तान दी। उसे लगता था कि जैसे ही कोई सिर बाहर निकालेगा वह उसे एक गोली में उड़ा देगी। लेकिन कमांडर उसकी चाल भांप चुका था। उसने एक स्टील का हेलमेट निकाला और सांप को बिल से बाहर निकालने के लिए उसे सुरंग के मुहाने पर धीरे से उछाल दिया। जैसे ही औरत ने गोली चलाई, सैनिकों ने तुरंत उसी दिशा में जवाबी फायरिंग शुरू कर दी और एक छोटी टीम को चुपचाप पहाड़ी पर भेज दिया। औरत को अब तक अंदाजा नहीं था कि वह धोखा खा चुकी है। वह सुरंग के मुहाने की तरफ लगातार गोलियां चलाती रही। कुल 21 गोलियां दाग दी। तभी अचानक उसका ध्यान स्टील के हेलमेट पर गया जो उसने खुद गिरा दिया था और तब जाकर उसे समझ आया कि वह फंस चुकी है। वह तुरंत अपने साथियों को लेकर वहां से तेजी से निकल गई। जब राष्ट्रवादी सेना की छोटी टुकड़ी वहां पहुंची तो उन्हें बस एक टूटी फूटी जगह दिखाई दी। लेकिन तभी एक सैनिक ने दूर देखा कि दुश्मन की भारी संख्या वाली सेना आगे बढ़ रही है और उनका रास्ता सीधे हमारी सेना के मुख्य अड्डे की ओर जा रहा था।